अस्सलाम वालेकुम, आई एम रज़ा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन होती क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो शुरू करते हैं। अच्छा, तो ग्राफिक डिज़ाइन ये दो वर्ड्स हैं, एक ग्राफिक और दूसरा डिज़ाइन। तो ग्राफिक की अगर बात की जाए तो ग्राफिक वो एलिमेंट्स होते हैं जो हम डिज़ाइन में यूज़ करते हैं डिज़ाइन को बनाने के लिए, जिसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट, शेप्स शेप्स के अंदर लाइंस आ जाती हैं, और टाइपोग्राफी, टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम एज अ ग्राफिक्स डिज़ाइन में यूज़ करते हैं, जो कि कवर करती है ग्राफिक को। और नेक्स्ट हमारी चीज़ होती है डिज़ाइन। डिज़ाइन को एक प्रोसेस कहा जाता है। ये एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम ग्राफिक यूज़ करते हैं। ग्राफिक से मुराद अभी मैंने बताया, जैसे कि शेप्स, टेक्स्ट, इन सब चीज़ों को हम यूज़ कर कर एक डिज़ाइन बनाते हैं, एक अपना आर्ट बनाते हैं, जो कि कोई ना कोई मैसेज ज़रूर कन्वे कर रहा होता है। डिज़ाइन के अंदर एवोल्यूशन भी होता है और एवोल्यूशन होता रहा है। अच्छा, ग्राफिक्स दो तरीके की होती हैं, जैसे कि रास्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स। अब रास्टर ग्राफिक्स जो है वो डिपेंडेंट होती हैं पिक्सेल्स के ऊपर। जैसे कि एक इमेज है, इमेज के अंदर पिक्सेल्स होते हैं, जो पिक्सेल्स मिलकर एक इमेज बनाते हैं। तो ग्राफिक्स के अंदर पिक्सेल्स का यूज़ होता है। और बात करते हैं रास्टर के बाद वेक्टर ग्राफिक्स की। तो वेक्टर ग्राफिक्स के अंदर हम लाइन बेस वर्क होता है, उसके अंदर पिक्सेल्स नहीं होते, वो लाइन बेस वर्क होता है। जैसे कि एडोब फोटोशॉप के अंदर हम लोग रास्टर ग्राफिक्स वर्क करते हैं, और इलस्ट्रेटर के अंदर हम लोग वेक्टर ग्राफिक्स वर्क करते हैं। तो जैसे कि लोगो डिज़ाइन का काम जो होता है वो सारा हमारा वेक्टर ग्राफिक्स होता है, उसके अंदर लाइन का काम होता है, सारा शेप्स का काम होता है। ऐसे ही अगर फ़ोटो एडिटिंग वगैरह है, इन सब के लिए लाइट रूम है, फ़ोटोशॉप है, यानी कि जितना इमेज का जितना ज़्यादा काम होता है, जैसे कि इमेज को कट एंड क्रॉप, उसको एडिट करना है, उसके अंदर आपको कुछ रिमूव करना है या कुछ ऐड करना है, तो इन सब का इमेजेस का जितना भी काम होता है, पिक्सेल्स भी जिसे कहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फोटोशॉप यूज़ होता है। अच्छा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। अभी हमने ग्राफिक्स की बात करी, अब बात हो रही है ग्राफिक डिज़ाइन की। ग्राफिक डिज़ाइन दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास होते हैं एस्थेटिक डिज़ाइन और दूसरा फंक्शनल डिज़ाइन। सबसे पहले हम बात करेंगे एस्थेटिक डिज़ाइन की। अच्छा, एस्थेटिक डिज़ाइन जो है वो कोई मैसेज कन्वे तो नहीं कर रहे होते, लेकिन वो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे होते हैं। और एस्थेटिक डिज़ाइन के अंदर हमारे पास सॉन्ग्स भी आते हैं, फोटोग्राफी भी आती है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फंक्शनल डिज़ाइन। फंक्शनल डिज़ाइन कोई ना कोई मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं, और जो बेस्ट डिज़ाइन होता है वो फंक्शनल भी होता है और एस्थेटिक भी होता है। अच्छा, सबसे अच्छा डिज़ाइन जिसे कहा जाता है कि एक गुड डिज़ाइन है, वो आसानी से मैसेज कन्वे कर रहा होता है, वो इजीली रीडेबल होता है, इजीली वो आपका जो मैसेज है डिज़ाइन बनाने का जो पर्पज़ है वो उस पर पूरा उतर रहा होता है। नॉर्मली अगर हम बड़ी ब्रांड्स की बात करें तो ज़्यादातर आपने बिलबोर्ड्स वगैरह में देखा होगा, तो बहुत ज़्यादा वो लोग वाइट स्पेस रखते हैं। तो वाइट स्पेस रखने की वजह ये है कि ताकि वो डिज़ाइन रीडेबल हो, लोग उसको आसानी से रीड कर सकें, और जो मैसेज है पहुंचाने का वो उसे आसानी से वो मैसेज वो पहुंचा सकें, और वो ऑडियंस तक आसानी से पहुंच सके। डिज़ाइन इज़ ऑल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। इसको हम कुछ इस तरीके से समझेंगे कि पहले जैसे कि कलम हुआ करते थे, अब उन कलम का ये इशू था कि उनके अंदर बार बार आपने कम से कम एक लाइन लिखी या दो तीन लफ्ज़ लिखे, उसके बाद आपने उस कलम को इंक में डिप करके दोबारा लिखना पड़ता था। तो ये एक प्रॉब्लम थी उन पुराने पेन्स की। जो नए दौर के पेन हैं उसके अंदर हमारे पास एक स्टोरेज दी हुई होती है, जिसके अंदर हम इंक स्टोर कर सकते हैं, और हमें बार बार भरने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक वक्त तक हम उसको चला सकते हैं, फिर उसके बाद हमें इसको रिफ़िल करना होता है। लेकिन जो बार बार दो लफ्ज़ लिखने के बाद फिर उसको इंक में डिप करने की जो इरिटेशन थी, क्योंकि ज़्यादातर राइटर्स वगैरह जानते होंगे कि हल्की सी भी इरिटेशन जो है काम को उनके डिस्ट्रैक्ट कर देती है, आइडियाज़ जो एक उनका जोन होता है वो उससे बाहर आ जाते हैं, कि बार बार पेन को उसके अंदर डिप करने से वो एक प्रॉब्लम होती थी। तो उसका सॉल्यूशन ये निकला कि उन्होंने जो मॉडर्न पेन आ गए उसके अंदर आपको एक स्टोरेज दी हुई होती है इंक को फिल करने के लिए, आप उसके अंदर इंक फिल करें और आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही डिज़ाइन जो है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो डिज़ाइन भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए यूज़ होता है। अच्छा, तो अब बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे बन सकते हैं। अच्छा, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए सिर्फ टूल्स का आना मसले का हल नहीं है। ग्राफिक डिज़ाइन के लिए आपको डिज़ाइन के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, डिज़ाइन की थ्योरीज पता होनी चाहिए। तो इसके लिए एक रूल आता है 70-30 रूल। उसके अंदर यह है कि आपको 70% जो है वो डिज़ाइन के
प्रिंसिपल्स, डिज़ाइन की जितनी भी थ्योरी है, डिज़ाइन जो सीखना है 70% आपने डिज़ाइन सीखना है। जो न्यू बिगिनर डिज़ाइनर्स हैं तो 70% आप डिज़ाइन सीखें और 30% जो है वो आप टूल्स सीखें। तो इससे ये है कि आपको डिज़ाइन के साथ साथ आपके टूल्स भी बैलेंस रहेंगे और आगे जाकर आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।